हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। एक लाइन है जो दो पॉइंट्स पी और क्यू को आपस में ज्वाइन कर रही है और उनकी पोजीशन वेक्टर दी गई है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से दी जाती है, तो जो पी पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर है आई प्लस 2j माइनस के वेक्टर। हम इस वेक्टर को नाम दे देते हैं ए वेक्टर। एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज, इसको बी वेक्टर नाम देते हैं, माइनस आई प्लस जे प्लस के वेक्टर। नाउ एक पॉइंट निकालना है हमें आर वेक्टर। सॉरी, पॉइंट आर को लेकर उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। हम इसको नाम देते हैं सी वेक्टर। नाउ आवर रिक्वायर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर, वंस इंटरनली एंड देन एक्सटर्नली। सबसे पहले पोजीशन गिवन पॉइंट्स लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, नाम दिया गया उसको ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, उसको नाम दे दिया गया बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा आर है, विच डिवाइड्स पी क्यू इंटू 2:1। दो पार्ट्स हैं इसमें, एक तो इंटरनली डिवाइड किया गया है और एक एक्सटर्नली। अब इस पे सेम हमारा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमने उस वेक्टर को सी नाम दिया है। अब सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ये बी वेक्टर है इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एज पर सेक्शन फॉर्मूला, जस्ट मैं सिंपली आपसे बात करूं कि ये पी क्यू और कोई पॉइंट है जो इसको एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये रिक्वायर्ड वेक्टर है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। देन ये सी वेक्टर कैसे निकलेगा? ये बी वेक्टर तो एम से मल्टीप्लाई होगा, ए वेक्टर एन से, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय रेशो का सम, दैट इज एम प्लस एन। सिमिलरली यहां पर हमारा क्या होगा? एम एम इज 2 into b vector. B vector is minus I plus j plus k. n is 1 and a vector multiply में I plus 2j minus k divided by ratio का sum 2 plus 1। अब ये क्या बनेगा? minus 2i plus 2j plus 2k and this one I plus 2j minus k divided by 3. Now minus 2i plus I, minus I, 2j plus 2j, 4j and 2k minus k plus k divided by 3। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है जो इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। सिमिलरली पूछा गया एक्सटर्नली डिवाइड करे तो, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा देन इन सेकंड केस जो ये आर वेक्टर है ये आर वेक्टर लाइन से बाहर लाई करेगा, पी क्यू सॉरी आर पॉइंट लाइन से बाहर लाई करेगा। ये जो आर पॉइंट है
ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, एंड दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर। अब ये इसको m रेशो n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। इन द केस ऑफ एक्सटर्नली डिवीजन, इफ r divides pq externally in 2 ratio 1, then ये सी वेक्टर होगा। ये सी वेक्टर क्या होगा, आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सेम है, एम बी वेक्टर, बट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन आएगा, एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। देन कैलकुलेशन क्या होगी, 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस 1 इंटू आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय m प्लस, सॉरी एक्सटर्नली डिवीजन है तो साइन रहेगा माइनस। नाउ माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय, यहां पर 2 प्लस 1 था और इसमें आएगा 2 माइनस 1। अब माइनस 2i माइनस आई दैट इज माइनस 3i, 2j प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट, 2k प्लस k that is 3k and 2 minus 1 1। now 3i plus 3j divides this line externally। ध्यान से देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। In question number 16, find the position vector of the midpoint of line joining the point P and Q। एक लाइन है जो P और Q को ज्वाइन कर रही है और हमें उसके मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। अब मिड पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल लाइन के बीच में लाई करेगा और लाइन को जो डिवाइड करेगा 1:1 में डिवाइड करेगा। नाउ रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगी, ये P और Q। अब जो P पॉइंट है वो है 2 3 4 एंड द Q पॉइंट इज 4 1 एंड माइनस 2 और इसके मिड पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं हम R। बट फॉर्म वेक्टर फॉर्म में निकालनी है, हमें सॉल्यूशन जो वेक्टर फॉर्म में रेडी करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 2 3 4, इसका सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बनाया जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर। अब ये क्या बनेगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q 4 1 एंड माइनस 2। अब Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, जैसे इसको लिखा गया था इन द सेम मैनर इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, नाम दे देते हैं उसे बी वेक्टर। 4i प्लस j माइनस 2k। अब ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब r को अगर हम मिड पॉइंट मानते हैं, इफ r इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, then position vector of point R
अब जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसमें मिड पॉइंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 किया जाता था, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इन द सेम मैनर यहाँ पर क्या रहेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे 1:1 कंसीडर किया जाता है तो होगा क्या, b वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई होगा, a वेक्टर 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे, और डिवाइडेड बाय रेशियो का सम दैट इज 1 + 1 2। डायरेक्टली मिड वेक्टर कैसे बनेगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। नाउ आवर ए वेक्टर इज 2i plus 3j plus 4k and b vector is 4i plus j minus 2k divided by 2। 4 plus 2 6i, 3 plus 1 4j, 4 minus 2 2k divided by 2। अब ये 2 सबके बारे में, that is 6/2i 4/2j plus 2/2k। It will become 3i 2j plus k। अब जो ये वेक्टर बना है, ये वेक्टर r जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, उसका वेक्टर सी वेक्टर, उसकी जो पोजीशन वेक्टर हमने सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ r लिखने हो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r वो क्या बनेंगे, जो स्केलर कंपोनेंट है या जो इनमें स्केलर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, i, j एंड k। इनको एलिमिनेट कर दें, 3 2 और 1 जो पॉइंट r है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर i, j और k लगा दिया जाए तो वो उसके वेक्टर कंपोनेंट बन जाएंगे, और अगर वेक्टर कंपोनेंट को प्लस करके लिख दिया जाए तो वो उस पॉइंट का वेक्टर बन जाएगा जो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आए। Next question, question number 17. In question number 17, show that point A, B and C, 3 points है हमारे पास, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं और उनके साथ में पोजीशन वेक्टर भी दिए गए हैं। रिप्रेजेंट करना है, these are the vertices over 17। Show that the point A, B, C are the position vectors of A, B and C। आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, शो करना है ये एक ट्रायंगल के पॉइंट्स A, B, C के पोजीशन वेक्टर है। सबसे पहले इन अ ट्रायंगल A, B, C पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब जो पॉइंट A है उसके पोजीशन वेक्टर को क्या नाम दिया गया है, दैट इज 3i minus 4j minus 4k पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब जो B पॉइंट है उसको क्या नाम दिया गया है, B वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus j plus k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C को नाम दिया गया है I, C वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस 3j माइनस 5k। हमें प्रूफ करना है जो पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर है। सबसे पहले हमें जो इसकी साइड्स है हम उनके पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। इनकी साइड्स जैसे ट्रायंगल में AB, अब जो AB साइड है उसको कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, जो B वेक्टर के जो रिस्पेक्टिवली स्केलर पार्ट्स हैं I, J और K उनको आपस में माइनस कर दिया जाएगा। कैसे, 2 minus 3i, यहां से -1 minus 4j एंड देन 1 minus 4k। It will become -i plus 3j plus 5k then BC। अब जो BC साइड है उसके लिए पोजीशन वेक्टर यहां से 1 minus 2i और यहां से -3 minus 1j
प्लस -5 -1 के, ये बनेगा -i -2j एंड -6 के। अब जो थर्ड साइड है सी ए, अब सी ए के लिए 1 -3i प्लस -3 -4j प्लस -1 -4k, ये क्या बनेगा -2i -7j और -k। अब जो ये तीनों साइड्स के पोजीशन वेक्टर बने हैं, हम तीनों साइड्स का यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे कहीं तो। अब ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1925, that is √35 units. Then BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 36 इज इक्वल टू √41 यूनिट्स। एंड लास्ट वन CA को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 7 स्क्वायर 49, सॉरी 7 -3 -4 करेंगे तो +4 और ये आएगा आपका +1, दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 1, 4 + 1 5 एंड 6 यूनिट्स। यहां पर एक एरर था, यहाँ पर -3 -4 करेंगे तो ये +4 हो जाएगा एंड देन +1 बचेगा यहाँ पर। अब जो ये मैग्नीट्यूड आए हैं ये आपकी तीनों साइड्स की लेंथ है। अब हम इसमें पीजीटी वेरीफाई कर लेंगे। पीजीटी में क्या, जो दो स्मॉलर लाइन सेगमेंट है हम उनके स्क्वायर का सम कर देंगे, सी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपकी साइड्स की लेंथ है, √35 स्क्वायर प्लस √6 स्क्वायर इज इक्वल टू 35 + 6 इज इक्वल टू 41। और जो आपकी थर्ड साइड है BC, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, √41, दैट इज √41 स्क्वायर के इक्वल है ये, इज इक्वल टू BC स्क्वायर, बिकॉज PGT is verified, so ABC is a right angle triangle, is a right angle ट्रायंगल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इस पर PGT वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक MCQ क्वेश्चन है शायद, और वहां से हमें एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक डायग्राम भी दिया गया हमें साथ में। इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एक ट्रायंगल दी गई है ABC, ABC और वेक्टर्स की डायरेक्शन भी दी गई है। अब इसमें गिवन क्या है, ए पार्ट है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA इज इक्वल टू 0 वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इज ए 0 वेक्टर, AB वेक्टर BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर is equal to 0 vector, and the last statement is AB vector minus CB vector plus CA vector is equal to 0 vector. Solution,
ये जो नियम है ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है। बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हम क्या कह सकते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो यहां से क्या बनता है, ए बी प्लस बी सी वैक्टर को प्लस करेंगे तो जवाब होना चाहिए ए सी वैक्टर। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। अब राइट में जीरो वैक्टर है, अगर इस ए सी वैक्टर को राइट से लेफ्ट में लेके आए तो ये माइनस ए सी वैक्टर बनेगा। क्या कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी? ए सी सिर्फ एक नहीं है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। तो जो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है वो बी है। अब और कोई स्टेटमेंट जो आपको वेरीफाई करनी है कि ट्रू है या फॉल्स है, यहां से जो स्टेटमेंट है वो बी ट्रू है, जो ओरिजिनली ऐसी है। अगर हम थोड़ा चेंज करें, ये आपकी बी स्टेटमेंट है यहां से। अब और क्या कर सकते हैं, ए बी वेक्टर अगर मैं बी सी का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये सी बी बनेगा, और प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और सी ए को चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, सी को सी ए हो जाएगा। ये भी जीरो वेक्टर के इक्वल होगा। और जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये आपका डी है, इट मींस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और अगर सिर्फ किसी की डायरेक्शन चेंज की जाए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और सिर्फ ए सी की डायरेक्शन चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सी ए वेक्टर, और ये भी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन ए है। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सो ओनली द स्टेटमेंट सी इज फॉल्स फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स सी इज इनकरेक्ट। इन सभी स्टेटमेंट्स में से, इन सभी ऑप्शंस में से ऑप्शन सी ही है जो आपका गलत है, और तीनों ऑप्शंस आपके सही कंसीडर किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। If A and B are two collinear vectors, if A vector and B vector are collinear, then which of the following statement are incorrect? इन सभी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए है हमारे पास, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर फॉर सम स्केलर। जो सेकंड ऑप्शन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। जो सी ऑप्शन है वो है द respective components of A vector and B vector are proportional, and the last option D. D option में कहा गया both the vector A vector and B vector have same direction but different magnitude. Both A vector and B vector have same direction but different magnitude. ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। लास्ट ऑप्शन हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। इन सभी ऑप्शंस में से अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है देन वे कांस्टेंट टाइम्स सेम होते हैं। ये ऑप्शन एकदम ठीक है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको प्लस माइनस से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू +1 या -1 बिल्कुल हो सकती है। ये ऑप्शन भी ठीक है। एंड द ऑप्शन सी इज रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर वे आपस में प्रोपोर्शनल है। यही तो बात है, ए वेक्टर और बी वेक्टर उनको प्रोपोर्शनल से मतलब रेशो से, और उनकी रेशो यहाँ पर क्या कही गई है, लैम्डा, या यहाँ पर +-1। ये ऑप्शन भी ठीक है। Both A vector and B vector have same direction but different magnitude.
मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सो इस पार्ट का जो आंसर है वो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर